Hello students, welcome to my YouTube channel Babita Singh Chemistry Classes. This lecture is for 9th class. In this lecture we will study change of state of matter, because in last lecture we have studied there are three types of states: solid, liquid and gas. And this lecture we will study how these states of matter, solid, liquid and gases, they are interconvertible. जो ये फॉर्म होती हैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, मतलब कि ये आपस में कैसी होती हैं, इंटरकन्वर्टिबल होती हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि कोई भी मैटर की जो स्टेट है वो दो तरीके से आप चेंज कर सकते हो, बाय टू वेज। ओके, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग द प्रेशर। ओके, इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे कि बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को चेंज करके, टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो टेम्परेचर है उसकी यूनिट कौन कौन सी होती है। ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यूज़ की जाती है, मतलब कि ऐसा यूनिट उसकी कौन सी होती है, टेम्परेचर की केल्विन। ठीक है, केल्विन, और इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद है कि जो कॉमन यूनिट होती है टेम्परेचर की, वो कौन सी होती है, डिग्री सेल्सियस, मतलब सिंपल डिग्री सेल्सियस। ओके, हम जैसे रूम टेम्परेचर भी मेजर करते हैं या सिंपल कोई भी टेम्परेचर को जो मेजर किया जाता है वो कॉमन यूनिट कौन सी होती है, उसकी डिग्री सेल्सियस होती है। एक यूनिट और भी है फ़ारेनहाइट, लेकिन वो हम +1 क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में आपके पास ये दो यूनिट हैं टेम्परेचर के लिए। ऐसा यूनिट कौन सी होगी, केल्विन होगी, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। और उसकी जो कॉमन यूनिट है, जो कॉमनली यूज़ की जाती है, वो कौन सी है, डिग्री सेल्सियस होती है। ओके, अब एक चीज़ है कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। ओके, तो अगर कोई भी आपके पास टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में गिवन है तो उसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस प्लस में 273, कोई भी टेम्परेचर अगर आपको सेल्सियस में गिवन है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस 0 नहीं, मतलब डिग्री सेल्सियस प्लस में 273, कोई भी टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में गिवन है तो उसके अंदर आप ऐड कर दोगे 273, तो आपके पास क्या बन जाएगा, केल्विन बन जाता है। जैसे मैं एग्जांपल बता देती हूँ कि कोई भी टेम्परेचर मैंने आपको दे दिया 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर ही मान लो आपकी, कोई भी किसी भी जगह का रूम टेम्परेचर जो है या सिंपल रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको तुम्हें केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 25 प्लस में 273। ओके, इसको जब आप प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 298 केल्विन। ठीक है, 298 केल्विन आ जाएगा ये। और ये जो टेम्परेचर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इस पर अगर न्यूमेरिकल आए तो आप कर सकते हो कि डिग्री सेल्सियस से अगर आपको केल्विन बनाना हो, डिग्री सेल्सियस यूनिट से आपको केल्विन यूनिट पे जाना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस डिग्री सेल्सियस के अंदर आपको कितना ऐड कर देना है, सिंपली 273 ऐड कर देना है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, क्या वो टेम्परेचर किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक के ऊपर कि टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से क्या स्टेट चेंज हो सकती है। बिल्कुल चेंज होगी। सॉलिड स्टेट जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी और लिक्विड स्टेट जो है वो गैसेस स्टेट के अंदर चेंज हो जाती है, गैसेस में आ जाती है कोई भी चीज़ होगी तो। ठीक है, तो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। हम सिंपल ये मान के चलते हैं, एक वर्ड आप लिखेंगे कि जो टेम्परेचर है, छोटी सी इक्वेशन लिख लेना, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। डायरेक्टली का मीनिंग ये होता है कि अगर ये वाली चीज़ बढ़ रही है तो ये भी बढ़ेगी और ये चीज़ घटेगी तो ये भी घटेगी। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ तो 100% क्या बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है 12mv²। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ से ली गई है, काइनेसिस वर्ड से ली गई है। और काइनेसिस का मीनिंग क्या होता है, इसका दूसरा मीनिंग कौन सा होता है, मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। अब सीधी सी बात है, सॉलिड के पार्टिकल्स को अगर तुम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो तो उसमें क्या आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी आ रही है, क्योंकि डायरेक्टली है, टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसके अंदर क्या आ जाएगी, मूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स बिखर जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड के अंदर। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया भी था कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती है, मैक्सिमम, और स्पेस कैसा होता है, मिनिमम। मैक्सिमम अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
अब तुम इनको क्या दे रहे हो, टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो, टेम्परेचर देना स्टार्ट कर रहे हो। टेम्परेचर दोगे तो इनके बीच के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, हीट एनर्जी लेंगे और वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। वो कैसे हो जाएंगे, दूर दूर प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेट कौन सी आ जाएगी, अब लिक्विड स्टेट आ जाती है। मेन रीजन तो क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। मेन कंसेप्ट ये है तुम्हारा कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे और जैसे ही मूवमेंट आ जाती है तो वो उनके अंदर फ्लूइडिटी आ जाएगी। और फ्लूइडिटी किस में होती है, सिर्फ लिक्विड और गैसियस स्टेट के अंदर होती है। ओके, तो ये आपने पढ़ लिया। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया भी था कि जो सॉलिड रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिजिड, ठीक है। लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, फ्लूइड्स। फ्लूइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो क्या कर देते हैं, क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। फ्लो मतलब कि मूवमेंट करते हैं। समझ में आ गई ये बात कि टेम्परेचर को चेंज करने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और वो पार्टिकल्स जो हैं किस में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, लिक्विड स्टेट के अंदर। लिक्विड को और भी एनर्जी दोगे तो वो गैसेस में चले जाएंगे, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो जब, ठीक है। लेकिन जब आप गैसेस स्टेट को टेम्परेचर कम करोगे, जब आप टेम्परेचर कम करोगे तो गैसेस स्टेट जो है वो किस में आ जाएगी, लिक्विड में। और भी टेम्परेचर कम कर दोगे तो लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये आता है कि भाई किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना प्रोसेस कौन सा कहलाता है, मेल्टिंग, ठीक है। क्या कहलाता है, मेल्टिंग। तो सबसे पहले इसके अंदर आएगा मेल्टिंग क्या होती है, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। मेल्टिंग और फ्यूजन एक क्या है, प्रोसेस है। ये क्या है, क्या लिखोगे यहाँ पे, द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज इनटू या सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड, ठीक है। लिक्विड के अंदर मेल्ट हो जाता है सॉलिड, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, फ्यूजन कहलाता है या फिर वो मेल्टिंग कहलाता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो टेम्परेचर पॉइंट मतलब कि वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड चेंज हो जाता है किसके अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर। तो वो कितने टेम्परेचर के ऊपर चेंज हुआ, क्या वो 35 पे चेंज हुआ, 35 डिग्री पे चेंज हुआ, 0 डिग्री पे चेंज हुआ या 75 डिग्री सेल्सियस पे चेंज हुआ, वट एवर जो भी है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या कहलाएगा, द टेम्परेचर, लिखिंग डेफिनेशन, एट विच a solid change into liquid at atmospheric pressure, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर कोई भी सॉलिड जो है चेंज हो जाए किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, वो जो टेम्परेचर है वो क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। तो हर एक जो सॉलिड सब्सटेंस है अपनी डेली लाइफ में जो हम देखते हैं, डील करते हैं, तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे अगर आइस का मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स जो होती है वो 63 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और जो मेल्टिंग पॉइंट है किसका, आयरन मेटल जो होती है वो 1535 डिग्री सेल्सियस उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो सभी सब्सटेंसेस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। क्योंकि आयरन जो मेटल होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है ना, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। तो एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है क्या, वो टेम्परेचर तो है, समझ में तो आता है। मतलब ये वो टेम्परेचर है जिसपे हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मिनिमम कर रहे हैं, ठीक है। वैसे वो कैसी थी, मैक्सिमम थी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि वो पार्टिकल्स जो हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच की कैसी हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। और यही काम है टेम्परेचर बढ़ाने का। तो टेम्परेचर जब तक बढ़ेगा तो वो क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने से वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हर एक सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। आइस का मैंने बता दिया, वैक्स का बता दिया, और ये आयरन का। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। एक और कंडीशन है इसमें कि आप टेम्परेचर को चेंज करने से, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से और क्या कर सकते हैं, मतलब कि स्टेट कैसे चेंज होगी। तो लिक्विड से गैस स्टेट में भी जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होगा इसके अंदर, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर हो गया यहाँ पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट कौन सा आ जाएगा, अब आ जाएगा वेपराइजेशन, ठीक है। वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, लिक्विड से किस में चेंज हो जाना, गैस स्टेट के अंदर चेंज हो जाना। यहाँ पे लिख सकते हो वेपराइजेशन क्या होगा, प्रोसेस कौन सा होगा ये वेपराइजेशन का, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट। फिर से वही चीज, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर
किसी भी लिक्विड का किस में चेंज होना, गैसेस स्टेट के अंदर चेंज हो जाना, क्या कहलाता है? वेपराइजेशन कहलाता है, मतलब वेपर्स में चेंज हो जाना। तो लिक्विड को जब हम बॉईल करेंगे तभी तो वेपर्स बनेंगे ना, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जिस पे कोई भी लिक्विड क्या करना स्टार्ट कर गया? बॉईल करना स्टार्ट कर गया। द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स, ठीक है। वेपर्स में चेंज हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर कोई भी लिक्विड जो है अगर वो चेंज हो जाए किसके अंदर? वेपर्स के अंदर, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। बॉईल करना स्टार्ट कर गया वो, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट भी किसी भी लिक्विड का जो है वो अलग हो सकता है। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर हम पढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि एक मेटल ऐसी है जो किस स्टेट में एग्जिस्ट करती है? लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है। अदरवाइज तो मेटल्स के करैक्टर आपने पढ़े हैं कि मेटल कैसी होती है? कठोर होती है, रिजिड होती है, वो लिक्विड स्टेट के अंदर, सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है। लेकिन एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। साइंस में आप बिना एक्सेप्शंस के नहीं पढ़ोगे। साइंस में हर एक जगह, मोस्टली हर एक जगह क्या जाते हैं? एक्सेप्शंस आते ही आते हैं, क्योंकि एजम्पशन ज़्यादा होती हैं साइंस के अंदर। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है कि जो मरकरी है, मरकरी मेटल मैंने आपको नाम बता दिया। मरकरी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी, मरकरी, ठीक है। मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg। मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg। इसका जो टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर, आई थिंक वो 353 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट हो सकता है, देख सकते हैं आप, हर एक बुक जो होती है वो डिफरेंट लिखती है। अदरवाइज 300 से तो ऊपर है ही है, ओके। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका? मरकरी का कितना होता है? 353 डिग्री सेल्सियस से इससे ऊपर हो सकता है, लेकिन होगा 300 से ऊपर ही होता है, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? मतलब है क्या? बॉइलिंग पॉइंट मेन क्या है कि भाई लिक्विड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और भी कमजोर कर देना, इतना ज़्यादा कमजोर कर देना कि उनके बीच में स्पेस कैसा हो जाए? मैक्सिमम हो जाए और वो इधर उधर बिखर जाए, ठीक है। तो टेम्परेचर भी तो बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे फिर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो लिक्विड स्टेट किस में जाना स्टार्ट हो जाएगी? गैसेस स्टेट के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी हो जाएगी? मिनिमम, ओके। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से, वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, टेम्परेचर दे रहे हैं तो हीट एनर्जी भी तो आ रही है ना, हीटिंग आ रही है, ठीक है। तो हीट होगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? वो पार्टिकल्स जो है मूवमेंट करेंगे, और मूवमेंट करेंगे तो इतनी ज़्यादा मूवमेंट करेंगे कि वो बहुत ही दूर दूर हो जाएंगे, वेपर्स की फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। कल पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का और क्या इफेक्ट है किसके ऊपर? स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर। कल लेक्चर में कंटिन्यू रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और डे टू डे नोटिफिकेशन आप लेते रहिए, ठीक है। कल के लेक्चर के लिए आपको कल पढ़ेंगे, कल हम क्या कि टेम्परेचर को चेंज करने से स्टेट ऑफ मैटर पे क्या क्या इफेक्ट जाते हैं। थैंक यू।